Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 29th June 2020 and the day is Monday. And today our topic is present tense. फ़िलहाल तो हमें प्रेजेंट टेंस करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस क्या हैं? टेंसेस मीन्स ज़माने and in English language there are three tenses: present tense, past tense and future tense. Present tense tells about the present, the current condition. फ़िलहाल हमें हमारी मौजूदा सूरत हाल या फिर मौजूदा ज़माना जो चल रहा होता है उसके बारे में बताता है. And in past tense we discuss our past. Past means माजी, फ़िल माजी. पास्ट टेंस में हमारा कल जो गुजर चुका होता है उसका जिक्र किया जाता है. और फ्यूचर टेंस मीन्स कि फ़िल मुस्तकबिल हमारे आने वाले कल का जिक्र किया जाता है. राइट. इन तीनों टेंसेस की मज़ीद 4 टाइप्स हैं. जिस तरह प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरह पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सेम इसी तरह फ्यूचर टेंस की 4 टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आपके 8 क्लास के इंग्लिश के सिलेबाई में जस्ट प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वाइज है, इसी के पैसिव वाइज एंड इसी की ही वर्ब करेक्शन है. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस करेंगे. प्रेजेंट टेंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे कि वो क्या है. जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. इसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस. हम इन 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस इन सब की सिर्फ आज जस्ट फॉर्मेशन ही करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस है. सिंपल सेंटेंसेस मीन्स सादा जुमले. सादा जुमले बनाने का तरीका. तो इसका क्या मेथड होता है? सबसे पहले हम ही, शीट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं. ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये वर्ब ऊपर 1 लिखा है, इट्स मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट. और आई, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर देखें हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे. एस या ई एस का एडिशन जो है वो जस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा. वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है. यहाँ पर जस्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जस्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एग्जाम्पल्स में आप देखें, ही राइट्स अ लेटर. ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है. राइट. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. रियल वर्ब जो है हमारे पास वो है राइट. रियल वर्ब क्या है? राइट. हमने इसके साथ एस का इजाफा किया है बिकॉज इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो हमें एस या एस पुट करना है. ही राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. इट रेन्स. इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बारिश होती है. जिशान रीड्स अ बुक. जिशान किताब पढ़ता है. आई राइट अ लेटर. आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जस्ट राइट यूज़ हुआ है, राइट्स यूज़ नहीं हुआ. सिमिलरली यू राइट अ लेटर. रिजवान एंड अरसलान राइट लेटर्स. रिजवान और अरसलान खतूत लिखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं ही, शी, इट, जिशान, इनके साथ एस या एस का इजाफा हुआ है, जबकि आई, यू, रिजवान एंड अरसलान ये प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं हुआ. नेक्स्ट टाइप है इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले बनाने का तरीका. मनफी जुमले भी इसी तरह सेम मेथड में बनेंगे. इसमें नॉट यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है? नॉट यूज़ होता है. और मनफी यानी कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम नॉट यूज़ करते हैं तब हम इसके साथ डू या डज यूज़ करते हैं. कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? डू या डज. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, डज के साथ नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. राइट. अब यहाँ पर देखें आपने, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी लेकिन इसके साथ एस या एस यूज़ नहीं होगा. क्यों यूज़ नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रियल वर्ब जो होता है वो जस्ट डू है. रियल वर्ब क्या है? डू, डिड, डन. जब डू के साथ डू, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन.
जब डू के साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके। वी दे यू या फिर आई वी दे यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। एग्जांपल्स में देखें, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही सिंगुलर है, डू के साथ ई एस लग गया, डज नॉट राइट अ लेटर। नसीमा डज नॉट हेल्प मी, इट डज नॉट रेन, वी डू नॉट रीड बुक्स, वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ डू यूज़ किया। यू डू नॉट वर्क हार्ड, जिशान एंड सलीम डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका डू है या डज है उसको हम पहले लगाएंगे जी। तो डू डज को पहले लगाएंगे, उसके बाद इन द सेम वे सब्जेक्ट यूज़ होगा, सिंगुलर है या ही शी इट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह डू यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। क्लियर? एक वो होते हैं जिनमें जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू है या डज है या कोई भी और सेंटेंस आप ले लें, सॉरी टेंस ले लें आप, तो उसमें जैसे हम इज एम आर लगाते हैं तो इज एम आर पहले आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए डू डज पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जो दूसरी टाइप के होते हैं सेंटेंसेस उनमें उनको डबल इंट्रोगेटिव भी आप कह सकते हो, उनमें WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। कौन से वर्ड्स? WH फैमिली वर्ड्स यूज़ होते हैं। और जब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हम WH वर्ड्स जो होते हैं वो डू डज से भी पहले यूज़ करेंगे। पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे, फिर डज यूज़ करेंगे या डू यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए डज ही प्ले क्रिकेट, डज अरूबा रीड अ बुक, डू यू लाइक बनाना, डू फयाज एंड रियाज हेल्प द पुअर। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें जो सिंपल इंट्रोगेटिव हैं जिनमें डू पहले यूज़ है। अब यहाँ पर देखिए वो सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड्स जो हैं वो पहले आते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से? हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच, हाउ। क्लियर? ये आपके WH वर्ड्स हैं। ये जब पहले आ जाएंगे तो इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब मीन्स के डू डज यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। वाई डू यू डिस्टर्ब मी, व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक। क्लियर? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी और सवालिया जुमले बनाने का जो तरीका होता है वो भी सेम इसी मेथड के साथ चलता है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखें डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? WH फैमिली वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज़, इंट्रोगेटिव वर्ड, डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद उसके साथ नॉट भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट यूज़ करेंगे। नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, जब जुमले में हु बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो तो उसके बाद डू या डज नहीं लगाया जाता। क्या मतलब है इसका? जब हु यूज़ हो जाए एज अ सब्जेक्ट के, फाइल मीन सब्जेक्ट, तो उसमें आप क्या यूज़ नहीं करेंगे? डू या डज यूज़ नहीं करेंगे। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु हेल्प्स द नीडी। जब हु यूज़ हो जाएगा तब डू या डज यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बात भी लिखी गई है और वो ये है कि जब इंट्रोगेटिव में हु यूज़ होगा तब हम नॉट यूज़ करेंगे। देखिए सवालिया लफ्ज़ हु के बाद फेल की पहली फॉर्म एस या ई एस लगाया जाता है। अगर मनफी जुमला हो तो इसके बाद डज नॉट ज़रूर लगाया जाए। क्लियर? ये देखें हु डज नॉट अटेंड द क्लास, हु डज नॉट लर्न हिज लेसन। यानी कि जब हु यूज़ तो होगा लेकिन जब वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा तब हम क्या करेंगे? डज नॉट लगाएंगे, अदरवाइज़ हम डू या डज हु के बाद नहीं लगाएंगे। इज़ इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसकी जो फॉर्मेशन है
ये याद भी करनी है, अपनी नोटबुक्स पे लिखनी भी है। इज़ इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज़।